सीएन सिंह अमर सिंह जो है महाविद्यालय खुलवाओ के लिए पैसा है, महाविद्यालय खुलवाओ के लिए पैसा है। हम सब ज़मीन भी दिए और हम लोग को माने थे सीएन सिंह अमर सिंह कि हम लोगों के एक परिवार में एक नौकरी दी जाएगी, समझा। महाविद्यालय भी नहीं खुला और उसके बाद पैसा भी लापता हो गया। हम लोग ज़मीन दे के फंस गए, सीएन सिंह अपने नाम करवली। तो आप ज़मीन दे रहे हैं? हाँ, मैं अपनी ज़मीन दिया हूँ। तो ये जो पुस्तकालय जो बना हुआ है, ये तो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, अमिताभ बच्चन की। हाँ। और हम लोग जो है महाविद्यालय खोलने के लिए इनके हरबंस राय बच्चन के नाम से हम लोग संकल्प ज़मीन दिए थे। तो कहाँ वो ज़मीन है कहाँ? अच्छा, वो बाग में है ज़मीन। बाग में? जी हाँ। तो बने की उम्मीद बाग ही ना है? कुछ नहीं, सब खा के बैठ गए। देखा पास में रखा। मतलब तोरे नज़र से क्या दे रहा ज़मीन आप? सीएन सिंह मतलब हरबंस राय बच्चन के नाम से, स्मृति के नाम से। तो कितना साल हो ये बना? अरे 10 साल हो जा रहा है अभी तक। हम लोगों के पास नकल रखी हुई है। दिखा सकते हो अगर मैं मांगूंगा तो? अब पता नहीं, पुरानी नकल है, स्टाम्प पेपर पे लिखित हम लोगों को दिए थे कि आप लोगों को महाविद्यालय खुलेगा तो मतलब एकता के अनुसार आप लोगों को जो है मतलब ये नौकरी दी जाएगी। नहीं मिला, वो कुछ भी नहीं मिला। विद्यालय खुला ना विद्यालय खुला ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? हम लोगों की उषा सिंह प्रबंधक बनी हुई थी। अच्छा, तो कितने की दिए थे जमीन आपने? उस समय 12,000 रुपए बिस्से की हम लोगों की जमीन ली गई थी। 12,000 रुपए बिस्सा? जी हाँ। आज के क्या रेट हुए? आज के समय 60, 65, 70,000 रुपए बिस्सा है, समझे। तो आप तो बेच दिए थे ना? आप तो बेच। अरे हम तो स्कूल के स्कूल के उपलक्ष्य में दिए थे कि स्कूल खुलेगा, बच्चों के यहाँ भविष्य होगा। अच्छा। हम लोगों को 12,000 रुपए बिस्से के हिसाब से पैसा भी दिया था। अच्छा। झूठ नहीं बोलेंगे, जो दिया है करीब 3.5-4 बीघा लगभग हमारे परिवार के, मतलब लाला परिवार के, हम लोग 4 परिवार के हैं, सब लोग दिए थे जमीन। मतलब आप भी काश बिरादरी के? जी हाँ। आप भी लाला हैं? हाँ, हम भी श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन जी के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, मतलब हम पारिवारिक है। इनका वंशज अलग है, हमारा लोग का वंशज अलग है। बाकी है एक ही गाँव के, हमारे परिवार के ही है, समझ लीजिए, मान के चलिए। आपके कुटुंब के हैं अमिताभ? जी हाँ। तो सीधा आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे? सीधा क्या आपको जैसे सीधा देख रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल देखे। वो महाविद्यालय के लिए वो आई थी जया बच्चन, अरे अमर सिंह आए थे। अमर सिंह और जया बच्चन भी आई थी साथ में। उन्होंने सुनने में आया कि 50 लाख रुपए का चेक दिया था महाविद्यालय खोलने के लिए। हाँ, किसने दिया था? जया बच्चन ने। किसको दिया था? अमर सिंह और सीएन सिंह को। संसद थे लोग। वो पैसा कौन खा गया फिर? अभी यही 2 लोग खाए होंगे, और तीसरा कौन खाएगा? सीएन सिंह और अमर सिंह? जी हाँ। अमर सिंह तो चल बसे। हाँ, सीएन सिंह भी तो चल बसे। तो पैसा गया कहाँ? अब पता नहीं कहाँ खोल लिए, क्या किए, भगवान जाने। अभी लोगों को गया जमीन। हाँ, हम लोगों की मुफ्त में गई जमीन। आपकी मुफ्त में जमीन चली गई? हाँ। चाचा घबरा जिन, ये अमिताभ बच्चन जी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके ही गांव का ही लड़का हूं, ठीक है ना। मुझे आपसे दुश्मनी लेनी है ना, मैं आपसे दुश्मनी लेने लायक हूं भाई। हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ कि हम लोग 12,000 रुपए बिस्से की ज़मीन जो है महाविद्यालय खोलने के लिए कोई नहीं दे रहा था, हम लोग दिए। हमने कहा कि चलो हमारे गांव में विकास होगा। हाँ, और विकास के नाम पे सिर्फ आपको लूट लिया गया है। लूट लिया गया। स्टाम्प पेपर पे हम लोगों को बैनामा जिस वक्त हम लोग कर रहे थे, स्टाम्प पेपर पे सीएन सिंह, उषा सिंह प्रबंधक थी, उन्होंने जो है लिख के दिया था कि योग्यता के अनुसार आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। देखिए अमिताभ बच्चन जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पैसा लेके जाएंगे नहीं ऊपर, लेकिन हाँ आपका नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। अगर आप अपने गांव के लिए कुछ काम करेंगे ना, तो आपके गांव वाले जो लूटे पड़े हैं, आपके नाम से कोई और लूट लिया उनको, आपने नहीं लूटा है, लेकिन आपका नाम लेकर किसी और ने आपको इनको लूट लिया है। अब और ज़्यादा दिक्कत हो, आप यहीं से चले जाइए आधा किलोमीटर, हमारा पूरा परिवार है, मतलब हमारे चाचा वगैरह सभी लोग हैं, उन जिन्होंने ज़मीन दिया। आप भी बाद में भी सीएन सिंह आए थे, उनका लड़का आया था, ये बोला कि आप महाविद्यालय खोलिए, आप यहाँ न्यू डलवाइए, 5 बीघा का आपको मानक है तो आपको 5 बीघा पूरा करके दिया जाएगा। हाँ।
और सब रही सबसे बड़ी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये हम कहना लोगों की चाहूँगा, ख्वाहिश ये थी कि यहाँ महाविद्यालय खुले, हमारे गांव के लड़के बच्चे जो हैं तरक्की करें। तरक्की करे, गांव तरक्की करे, गांव तरक्की करे। और सबसे बड़ी बात जो आपके पिताजी हैं ना, जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए हैं, उनके धरती पे लोग दारू पी रहे हैं, उनकी धरती पे लोग थूक रहे हैं, उनकी धरती पे सब जुआ खेल रहे हैं, उनके धरती में लोग अंदर जाएंगे तो लैट्रिन किया पड़ा है। मैं कह रहा हूँ आपके पिताजी को इंसाफ कब मिलेगा? आपके पिताजी का पुस्तकालय जो बना पड़ा है, ये बहुत ही बड़ा जुए का अड्डा हो गया है, दारू का अड्डा हो गया है। मैं ये कहना चाहूँगा दादा, आपने अयोध्या यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है, आपके गांव से अयोध्या की दूरी है मात्र 120 किलोमीटर, और आप अयोध्या में लग्जरी होटल बनवा रहे हैं, जहां बाहर के टूरिज्म आपके नाम के आपके होटल में आके रुके, स्टे करें। लेकिन आपका बगल में आपका गांव है, जहां आपके पिताजी की ज़मीन, जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए हैं, और आपका पिताजी का नाम लेके आप इतनी बड़े बड़े इवेंट में जाते हैं, कहते हैं मेरे पिताजी ने मधुशाला लिखी, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे पिताजी ने वो किया। लेकिन ये क्या है? आपके पिताजी की ज़मीन पे लोग थूक रहे हैं। इंसाफ कीजिए दादा, क्योंकि आपके जाने के बाद ना सिर्फ आपका नाम बिकेगा। आप कुछ करेंगे तो आपकी हमेशा जय जयकार होगी, नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पर रोज़ एक ना एक यूट्यूबर आते हैं और ये इसका वीडियो बनाते हैं, और यहाँ की छवि पूरी दिखा दिखा के अपना, कहते हैं ना, व्यू कमाते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे एक निवेदन है कि अपने गांव के लिए कुछ करिए, नहीं तो आपको लोग बदनाम कर देंगे।